आज का टॉपिक, आज किस पर बात करेंगे? संख्या पद्धति में संख्याओं की। और कल हम लोगों ने अध्ययन किया था किसका? पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। तो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं कि जैसे हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना है, मान लीजिए कोई संख्या 15 है, तो 15 की पूर्ववर्ती 14, यानी जिस संख्या की पूर्ववर्ती पूछी जाएगी उस संख्या में एक कम कर देंगे, एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती, और अगर एक जोड़ देंगे तो उसकी अनुवर्ती संख्या मिलेगी। तो आज हम पहले संख्याओं की बात करते हैं। तो संख्याओं में कि संख्या क्या है? तो संख्या जब किसी वस्तु का कितना है का जिससे बोध होता है वही क्या है? वो संख्याएं कहलाती हैं। अब संख्याओं को लिखने के लिए हमको संकेत चाहिए। भाई कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 15 है, 17 है, 72 है, 115 है, तो इनको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? अंक चाहिए। तो अंक क्या है या संख्यांक उसी को कहते हैं कि किसी संख्या को लिखने के लिए जो संकेत हम प्रयुक्त करते हैं उसी को हम संख्यांक या अंक कहते हैं। अब संख्यांक या अंक सबसे पहले क्या था? सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का अंक हमें मालूम था। फिर भारतीय गणितज्ञों द्वारा शून्य की खोज की गई और तब हमें संख्या मिल गई 0 1 2 3 4 से लेके यानी 9 से आगे की संख्याएं भी हम बना सकते थे, 10 11 12 होते हुए अनंत तक। तो अब यहां ये तो हमें अंक और संख्या की बात हुई। अब संख्याओं में सबसे पहले किसकी बात करते हैं? भाई हमें जरूरत किसकी पड़ती है? गिनती की। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हमने आपके सामने कि ये हमारी क्या है? ये मिठाई है। अब इस मिठाई को कैसे हम पता करेंगे कि कितना है? अभी यही तो प्रश्न हुआ था कि किसी वस्तु का कितना है का जिससे बोध होता है उसी को संख्या कहते हैं। तो अब जैसे इसको आप बताओ कितना है? 5 कैसे बताए? गिन के दिखाओ। 1 2 3 4 5। अब ये गिनती वाली यानी गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं, गिनती करने वाली संख्याएं 1 2 3 4 से लेकर आगे बढ़ती हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब गिनती का प्रारंभ हम कहां से करते हैं? गिनती का प्रारंभ कहां से करते हैं? 1 से। तो यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1 हो गई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई। और उसमें एक एक जोड़ते जाएंगे तो हमको अगली प्राकृतिक संख्या, भाई गिनती ऐसे तो गिनते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, इसी को हम आप काउंटिंग भी कहते हैं। तो ये गिनती करने वाली संख्याएं क्या हो गई? ये प्राकृतिक संख्याएं। अब ये प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह बनता है, प्राकृतिक संख्याओं का समूह 1 से शुरू हुई क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेकर अनंत तक ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह बना। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिलाने पर प्राप्त संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा? प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो अब पूर्ण संख्याओं का समूह क्या हो गया? पूर्ण संख्याओं का समूह 0 1 2, यानी जो 1 से शुरू थी प्राकृतिक संख्या अब कहां से शुरू हो गई? 0 भी इसमें ऐड कर दिया, जोड़ लिया, तो 0 1 2 3 4 से होते हुए अनंत तक। तो ये हमारी पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, गिनती करने वाली संख्याएं। और गिनती कहां से प्रारंभ करते हैं? 1 से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1 हो गई। और फिर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह मिला हमें, समुच्चय, उस समूह में हम 0 को भी मिला दें तब हमें क्या मिल जाता है? वह संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याओं का समूह होता है। तीनों लोगों के पास
मान लीजिए ये आपकी टॉफी है, तो आप लोगों के पास कितनी टॉफी है? पुलकित आपके पास 3, प्रिंस 7, और आपके पास अंकित 5। तो आप लोगों के पास टॉफी है। यस सर। अगर हम ये संख्या रेखा पर इसको देखना चाहें तो इसको संख्या रेखा पर यदि देखना है तो आप संख्या रेखा पर इसे देख सकते हैं कि ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये संख्या आगे हमारी बढ़ती जाएगी, 10, 11 इस तरह बढ़ती जाएगी। अब पुलकित आपके पास कितना है? 3 है। तो यानी यहां से चलकर यहां पर आएंगे तो ये पुलकित का है, और ये किसका है? पुलकित के पास संख्या रेखा पर हमने दिखाया कि 3 टॉफी है। यस सर। प्रिंस के पास 7, प्रिंस के पास 7, यानी यहां से चलेंगे तो ये हमारा 7 को दिखाएंगे, किसको? प्रिंस को। और अंकित 5, अंकित यहां पर है 5, यानी यहां से यहां तक 5, ये आपने दिखाया। लेकिन अब यहां एक दूसरी समस्या आती है कि मान लीजिए पुलकित को, अंकित आपको पुलकित को देना है 7 रुपए, 7 टॉफी आपको देना है। यस। इन्होंने मांग लिया कि हमको 7 टॉफी दीजिए, तो आपके पास कितनी है? 5। तो 7 दोगे कैसे? इनसे 2 उधार लेते। 2 उधार ले लो, 2 उधार। अब आपने दे दिया कितना? 7 किसको दिया? पुलकित को। पुलकित आपके पास कितनी हुई? 10 हो गई। प्रिंस आपके पास कितनी बची? 5। अंकित आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन कहाँ कुछ नहीं है? तू तो कर्जीदार रहा। केकर? प्रिंस के। अबे उनका 2 दे का है ना, यानी आप अभी 2 नीचे हैं, शून्य होना नहीं। जब आपके पास कितनी थी? 5। 5 आप दे देते तब आपके पास कुछ ना बचता, शून्य हो जाता। लेकिन आप तो 2 दूसरे से लेके उनको दिए हैं, यानी 2 आप घाटे में हैं। तो यानी कहने का आशय शून्य के पीछे भी संख्याएं होती हैं। शून्य के दाहिनी तरफ, जैसे यहां हम संख्या रेखा पर देखते हैं कि शून्य के दाहिनी तरफ जब हम चलते हैं तो ये संख्याएं हमारी बढ़ती हैं 1, 2, 3, 4 होते हुए आगे की तरफ। लेकिन अब आपके पास 2 कम भी हो गई, तो इन 2 की कमी को आप दिखाएंगे संख्या रेखा पर। भाई जब 2 और आपको मिलेगा तब तो आप दिखाएंगे। तो यानी यहां पर आप ऋण 1, ऋण 2 इसी तरह संख्या आगे बढ़ेगी। तो यानी अब हमारे पास संख्याओं का एक समूह और मिल गया। तो यहां अंकित पुलकित को पैसा दिए, टॉफी दिए। अंकित के पास कितनी थी? 5 और दिया कितना? 7। तो अब यहां संख्या रेखा पर हम लोग देखेंगे कि यहां अंकित के पास कितना था? 5, यानी 0 से बढ़े 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहां अंकित के पास कुल कितना था? 5 टॉफी थी। अब इन्होंने पुलकित को दिया कितना? 7। तो 7 देने का मतलब पुनः हम वापस आए, तो अगर 5 देना होता तो 1, 2, 3, 4, 5 पूरा 5 दे देते तो 0 बचता। लेकिन इनको देना कितना पड़ा? 7। तो इन्होंने क्या किया? प्रिंस से उधार लिया। तो अब जो उधार लिया तो वो इधर बढ़ाए, यानी अब हमको पूर्ण संख्याओं के समूह के अलावा, जो पूर्ण संख्याओं का हमारा समूह था उसके अलावा भी हमें संख्याओं की जरूरत पड़ी। तो अब उन संख्याओं के लिए जो हमें जरूरत पड़ी, अर्थात जो आपका उधारी है, उसको हम आप गणित में -1 -2 यानी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 से ऋण अनंत तक लेके जाते हैं। तो ये किधर चला जाएगा? ये ऋण 1, ऋण 2 इसी तरह संख्या आगे बढ़ती जाएगी, ऋण 4, ऋण 5 और ये संख्या बढ़ते बढ़ते ऋण
अनंत तक हो जाएगी। तो अब ये जो संख्या रेखा पर हमें संख्याएं मिली, एक तो हमको शून्य मिला, और फिर दाहिनी तरफ बढ़ती हुई संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, और फिर हमको शून्य के बाईं ओर भी संख्याएं जो उधार वाली थी ये संख्याएं मिली। तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 होते हुए ऋण अनंत तक गई। तो अब ये जो पूरी संख्याओं का समूह है, इन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम क्या कहेंगे? इन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्याएं मिली। एक हमको मिली शून्य, एक मिली धन पूर्णांक जिसे हम आप प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, धन पूर्णांक, और एक हमको मिला क्या? ऋण पूर्णांक। तो अब यहां संख्या रेखा पर अगर आप देखें तो ये हमारा क्या है? ये हमारा शून्य है। ये क्या है? शून्य। अब शून्य के दाहिनी तरफ, शून्य के किधर? शून्य के दाहिनी तरफ जब हम चलते हैं तो संख्या क्या होती है? संख्या का मान क्या होता है? संख्या का मान बढ़ता है। जब हम संख्या रेखा पर शून्य के दाहिनी तरफ चलते हैं तो संख्या का मान क्या होता है? बढ़ता है। और वही जब शून्य है और शून्य के बाईं ओर चलते हैं, शून्य के बाईं तरफ, तो बाईं तरफ चलने पर क्या होता है? संख्या का मान घटता है। संख्या का मान घटता है। तो ऐसा नहीं है कि ये शून्य से ही, यानी किसी भी स्थान पर हम संख्या पर चलें। जैसे अंकित कहां पर थे? इनके पास 5 थी। अगर इनको और टॉफी मिल जाती तो ये दाहिनी तरफ आगे बढ़ते, यानी जैसे 5 थी इन्हें 4 और मिल जाता, तो दाहिनी तरफ चलते कि 6 7 8 9, यानी इनके पास टॉफी कितनी हो जाती? 9। अब इन्होंने पुलकित को 7 टॉफी थी, 5 हैं, तो यानी अब उल्टे क्रम में चलेंगे बाईं तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर पहुंचे, यानी इनके पास जितनी थी वो तो दे ही दिया, बल्कि 2 टॉफी के कर्जीदार भी बन गए। तो इस तरह संख्याएं जो हमारी हैं, कौन कौन सी संख्याएं बनी? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह अनंत तक। फिर इन्हीं संख्याओं के समूह, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को मिला देने पर जो समूह मिलता है, यानी 0 1 2 3 4 से अनंत, वह क्या कहलाएगा? वह पूर्ण संख्या। और जब पूर्ण संख्या के अलावा यानी हमें ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता हुई तो शून्य, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को मिलाकर हमें क्या मिला? पूर्णांक मिला। तो अब आइए इस पर कुछ अभ्यास करते हैं।